हेलो गाइस, आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा वीडियो में। जो आपको चाहिए आपको मिल रहा होगा। और ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई टॉपिक है जिसको आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, ठीक है, आपको सैम्पल पेपर नहीं मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको जो भी चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो आज का टॉपिक है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्लास 11th के लिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or the order of a certain person or to the bearer of the instrument, section 5 of the Negotiable Instrument Act 1881। तो ये है क्या चीज़? सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज तो चैप्टर का नाम है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट जैसे आप लोगों को पता है, इंस्ट्रूमेंट कई तरह के होते हैं। आप अपना पेचकस ले लो, प्लास ले लो, ये भी एक तरह के टूल्स इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। गिटार ले लो, सैक्सोफोन ले लो, ठीक है, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। पर अकाउंट्स में क्या होता है इंस्ट्रूमेंट? अकाउंट्स में इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज को भूला गया है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर रिटर्न में लिखा होता है अनकंडीशनल, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। रिटर्न में होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और जो बनाएगा इसको, मेकर जो होगा उसका, ठीक है, और ये जिसको भेजी जा रही है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एक आदमी इसको बनाता है और वो दूसरे आदमी को भेजी जाती है। दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट करेगा, उस पर साइन करेगा, उसकी 2 कॉपी होंगी। तो वो जिसने बनाई एक कॉपी उसके पास रहेगी और दूसरी कॉपी जिसको पेमेंट करनी है उसके पास जाएगी, जिसको हम बियरर भी बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। वो होता है ये इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज। और इसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक एक्ट भी बना रखा है, जो है सेक्शन 5 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये एक्ट क्या होते हैं? कानून होते हैं, ठीक है। अगर मतलब कोई आदमी इसको तोड़े या जो इसमें जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं उसको तोड़े, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कानून बना रखा है। तो ये तो थी बुकिश नॉलेज। अब मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज में होता क्या है। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 2 लोगों की, एक आदमी खरीद रहा है, एक आदमी बेच रहा है, ठीक है। जो आदमी बेच रहा है और जो खरीद रहा है, आप जो ये ट्रांजैक्शंस करते हो ये हमेशा कैश में नहीं होती है, ठीक है। हाँ, कभी कभी उधार में भी होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये उधार वाली ही ट्रांजैक्शंस आती हैं, ठीक है। जब आप किसी से उधार में सामान ले रहे हो या उधार में सामान दे रहे हो, ठीक है, तो ये होता कैसे है कि मान लो आपने एक आदमी से सामान ले लिया 10,000 का, ठीक है। उस टाइम आपके पास पेमेंट नहीं थी, आपने बोला मैं आपको 3 महीने बाद दूंगा। तो कहते ठीक है भाई, आप 3 महीने बाद दे देना, पर आपको एक बिल पे साइन करना पड़ेगा, ताकि आप गारंटी ले रहे हो कि 3 महीने बाद आप पेमेंट कर ही दोगे। तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक BR होता है, एक बिल्स पेबल होता है। BR मतलब बिल रिसीवेबल, और बिल्स पेबल का BP, BR और BP। उसके आगे बात करेंगे। फिर बात कर रहे हैं 2 टाइप्स के बिल्स होते हैं। ये होता है एकोमोडेशन बिल, एक होता है ट्रेड बिल। एकोमोडेशन बिल सिर्फ कहने के लिए होता है, दोस्तों के बीच में हो गया। जैसे इस बिल की बात करें, इन्होंने बताया इट इज़ अ बिल दैट इज़ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसंट्रेशन। इसमें एक दोस्त को पैसे की जरूरत हो रही है, दूसरे को हो रही है, तो उन्होंने एक दूसरे को बिल लिख के भेज दिया। इसमें कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई बातचीत नहीं है, बस उसको अपने अकाउंट्स अच्छे करने हैं, तो उसने ये बिल बना दिया। ये लीगली भी वैलिड नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही है, मजाक मजाक में एक दूसरे को भेज दिया, या उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखाना उसकी बुक्स में, तो उसको लिख के दे दिया कि हाँ मैं तेरे को 5,000 दे दूंगा, पर किस बात की 5,000? तो उसका कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही लिख के दे दिया एक दूसरे को फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखाने के लिए। तो ये बिल कहने के लिए होता है, माना जाता है इसको ऑर्डिनरी बिल, पर लीगली ये बिल्कुल वॉइड है, इसको नहीं माना जाता लीगली। आप इसे कोर्ट में लेके जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। और जिस बिल की हम बात कर रहे थे वो ये है ट्रेड बिल। इसी के अंदर क्या बोला है? इट इज़ अ बिल ड्रॉन बाय द सेलर एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर टू सेटल अ क्रेडिट ट्रेड ट्रांजैक्शन। ये बिल है जिसमें जो बेचने वाला है सेलर और ख़रीदने वाला बायर, दोनों इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये बनाएगा और ये एक्सेप्ट करेगा। और कौन सी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए? क्रेडिट की, चाहे वो क्रेडिट परचेज हो या वो क्रेडिट सेल हो, ठीक है। तो गाइज आगे बात करते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज़ के बारे में, कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो पहली पार्टी है उसका नाम है ड्रॉर और मेकर, जिसको ड्रॉर भी बोल सकते हैं, मेकर भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर ड्रॉर का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉर इज़ द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ही इज़ द पर्सन हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव्ड मनी फ्रॉम ड्रॉइंग। तो ड्रॉर वो आदमी है
जो क्या करता है, बिल को बनाता है, ठीक है, या उसको लिख के देता है कि हाँ भाई इतने पेमेंट हो गई है। वो सामान बेचता है अपना, मतलब जो सोल्ड करेगा, जो सेल्स करेगा, वो ड्रॉर होगा। ही इज एंटाइटल टू रिसीव्ड मनी, और एंटाइटल मतलब उसके हक में होगा वो पैसा लेना, उसको जो भी अमाउंट मिलेगी उस बिल से वो उसके लायक है, उसको एंटाइटल्ड है। ड्रॉई कौन होगा? ड्रॉई होगा या एक्सेप्टर जिसे बोलते हैं। ड्रॉई इज द पर्सन ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, जिसके ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, जो उसको एक्सेप्ट करेगा। ही इज द पर्सन हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये वो आदमी है जो परचेज में गुड्स क्रेडिट पे करता है, कि मतलब जो एक सेल्स करने वाला एक परचेज करने वाला है, तो दो बंदों की ज़्यादातर हम इसमें एंट्री करते हैं, कभी 3 और 4 हो जाते हैं, वो अलग केस है, वो हम आगे बात करेंगे। पर इनमें मेन 2 बंदे ये होते हैं, एक बिल बनाने वाला, एक बिल को एक्सेप्ट करने वाला। जो बिल बना रहा है वो सेल्स कर रहा है, जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है वो परचेज कर रहा है। पे की बात कर लेते हैं। पे इज द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई। यूजुअली द ड्रॉई एंड द पेई इज द सेम पर्सन, बट समटाइम दे आर डिफरेंट पर्सन। तो पेई जो है वो ड्रॉई ही होगा, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में आपका जो पेई होगा वो ड्रॉई होगा, जो जिसने परचेज किया है उसी को तो पेमेंट करनी है, तो उसी को पेई बोलेंगे, तो वो ड्रॉई ही होगा। पर कुछ केसेस में क्या होता है कि जो पेई है ये बदल सकता है, ये किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, कुछ कर सकता है, तो उसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। इसके लिए थैंक यू यहाँ तक।